बेटा नंबर याद रखना ना, खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी हो गई तो तुम कम से कम घर के नंबर पर फोन करके बता सकती हो ना। अरे किसे समझा रही हो तुम साजदा? जानबूझ के परेशान करती है ये हम सबको। आपा ये मेरे हाथ है, चुप कर जाए। क्यों? मैं क्यों खामोश रहूं? है मैंने क्या किया है? अरे कसूर तो सारा इसका है ना, अपने फोन का ध्यान नहीं रख सकती थी। चाची जान, उससे मुझे मुन्ने की फिक्र थी और किसी और चीज पे ध्यान नहीं था मेरा। बिना बेटा किसी को कोई सफाई देने की जरूरत नहीं। अभी तुम जाओ और अपना नंबर बंद करवाओ। पता नहीं किसके हाथ लग गया है फोन। तुम्हारे फोन में पासवर्ड लगा है? तो चलो फिर फ्रेंचाइज चलते हैं, तुम्हारी सिम बंद करवाते हैं। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, वहाँ मेरी दोस्त है, मैं उसको बोल के बंद करवा दूंगी अपनी से। चाय पियोगे? तुम्हें कैसे पता मैं किचन में आ गया? बाहर से। आहट पहचान सकती हो? आए नहीं। इस्लाम प्लीज मुझसे ऐसी बातें ना क्या करो। 100 बार का मुझे नहीं अच्छा लगता। ओके, I'm sorry. आइंदा नहीं करूंगा। बीना, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आया था। आज तुमने जो भी किया है उसके बदले में तुम्हारा एहसानमंद हो गया हूं जिंदगी भर के लिए। हज़लान, जरूरत के वक्त अपने ही अपनों के काम आते हैं और मैंने किसी पे कोई भी एहसान नहीं किया। उन्हें से मेरा भी रिश्ता है और हर रिश्ते की अपनी जिम्मेदारियां होती हैं। काश ये जिम्मेदारी का सबक इस घर में सबने पढ़ा होता। मुझे किसी से कोई भी शिकवा नहीं है और मैंने कोई भी नेकी किसी बदले की नीयत से नहीं की। इंसान नेकी अल्लाह के लिए करता और उसका अजर भी उसी से मिलता है। शुक्रिया बेटा, तुम बहुत नेक दिल की हो। अल्लाह तुम्हारे नसीब बहुत अच्छे करे बीना बेटा। आमीन। चाय बना रही हो? एक कप मुझे भी बना दो, सर में बहुत दर्द हो रहा है। हाँ हाँ, मैं अभी अभी देती हूँ आपको। आपके सर में दर्द हो रहा है? आपने बताया नहीं मुझे। मैं आपको दवाई देता हूँ।
बीना मेरी भी चाय वहीं ले आना प्लीज। थैंक यू। आप बैठे, मैं लाती। अरे किसे समझा रही हो तुम साजदा? जानबूझ के परेशान करती है ये हम सबको। आपा, ये मेरे हाथ है, चुप कर जाए। क्यों? मैं क्यों खामोश रहूं? है? मैंने क्या किया है? अरे कसूर तो सारा इसका है ना, अपने फोन का ध्यान नहीं रख सकती थी। आज तो आपने मुझे डरा ही दिया था। बिना बच्चे को इलाज के लिए हॉस्पिटल लेकर गई और आप कह रही हैं कि बच्चा लेकर भाग गई है। पड़ गया फिर से उसकी हमदर्दियों का दौरा तुम्हें? तुम भी बातें सुना लो अपने शौहर की तरह, अपनी सास की तरह मुझे, है ना? मामा, बात हमदर्दियों की नहीं है। बात अरे वो बड़ी मक्कार लड़की है, अगर वो मुन्ने को लेके नहीं भागी ना तो इसके पीछे भी उसकी कुछ चाल है। इसके पीछे उसकी क्या चाल हो सकती है? हमारी मदद करने से उसको क्या मिल जाएगा? तारीफें हो रही हैं उसकी, इतनी वाह वाह हो रही है। नजर नहीं आ रहा तुम्हें? तुम्हारा शौहर, तुम्हारी सास कैसे गुण गा रहे हैं उसके। ये बात तो आपने ठीक की है। खिदमतें करके हमदर्दियां समेटने का हुनर तो जानती है। आंखों में धूल झोंकने का हुनर भी बड़ी अच्छी तरह से जानती है, इसलिए अपनी आंखें ना जरा खुली रखो। वकालत करने आ जाती है उसकी। कैसी तबीयत अब? बेहतर है, और जो थोड़ी बहुत ठीक नहीं है वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। अज़लान, मैं और ये बच्चा अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर तुम बात बात पे अपना फोन ऑफ कर दोगे तो हम कैसे तुमसे राब्ते में रहेंगे? तुम्हें लगता है मैं जानबूझ के अपना फोन ऑफ करता हूँ? मुझे नहीं पता। सानिया, अगर तुम्हें पता नहीं है तो पता कर लो। मेरी जॉब बहुत टफ है। काफी दफा काम पे कंसंट्रेट करने के लिए मैं अपना फोन बंद कर देता हूँ। मतलब मुझे और तुम्हारे बच्चे को कभी तुम्हारी अटेंशन मिलेगी नहीं। घर में भी ना और बाद में ऑफिस। सानिया, फिर भी ना, बस कर दो यार प्लीज। ये बीना की वजह से तुम्हारा बच्चा तुम्हारी गोद में है, इतने आराम से सो रहा है। तुम्हें पता है तुम्हारी और तुम्हारी मां का प्रॉब्लम क्या है? तुम लोग हर एहसान करने वाले को धुतकार देते हो। हम उससे उसके एहसानों की वजह से नहीं, उसकी बदनीयती की वजह से धुतकारते हैं। सानिया, अगर बीना बदनीयत होती ना तो आज वो मेरी बीवी होती।
तुम नहीं होती। ये घर, ये खुशियां, ये शादी, ये सब कुछ बीना की वजह से, सब कुछ उसका एहसान है। ये बात कभी मत भूलना तुम। हम लोग काफी अरसे बाद मिले, लेकिन बहुत मजा आया। अब जल्दी जल्दी मिलते रहा करेंगे। हाँ बिल्कुल, मुझे भी बहुत मजा आया। खैर ये बताओ कि जाकिर से कब मिलवा रही हो? खैरियत? जाकिर के बारे में पूछ रही हो? मिलवा दूंगी किसी दिन। हाँ यार खैरियत है। वो तुमने उसकी इतनी तारीफ की थी तो मैंने सोचा कि उससे मिल लिया जाए। आखिर वो तुम्हारा क्या तुम्हारा? वो मेरा सिर्फ दोस्त है और कुछ नहीं। ओके? ओ रियली? सिर्फ अच्छे दोस्त? हाँ सिर्फ दोस्त। क्यों, मैंने तुमसे ऐसा क्या कह दिया कि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि वो मेरा सिर्फ दोस्त नहीं है? बस वैसे ही तुम्हारी बातों से लगा था। खैर छोड़ो, तुम अपने बारे में बताओ ना। मंगेतर तुम्हारा कैसा और क्या हो रहा है आजकल? यार मैं तुम्हें बताना भूल गई थी, मेरा ब्रेकअप हो गया उससे। क्या मतलब, कब? बताया नहीं तुमने मुझे। कैसे हुआ ये सब कुछ? यार बहुत लंबी कहानी है, मैं फिर किसी दिन तुम्हें सुनाऊंगी। लिव इट। हाँ लेकिन अब अभी क्या करोगी? मतलब यू डोंट वरी यार, बहुत रास्ते हैं। वो ना सही तो कोई और सही जिंदगी में। अरे तुम तो बहुत कूल हो, इतनी जल्दी मूव ऑन भी कर लिया। यस आई एम। चलो कुछ खाने को ऑर्डर करते हैं। हाँ हाँ ठीक है। एक्सक्यूज मी। हेलो, एक्सक्यूज मी। जिस एतमाद से रमशा ने इनकार किया है, मैं तो परेशान ही हो गया हूं। मेरे और बीना के पासपोर्ट, टिकट रमशा के सामान में गए तो आखिर गए कैसे? जिसका सामान है उसी ने पहुंचाया होगा ना। वैसे अब किसको पड़ी है रिश्ता बचाने की? लेकिन अगर रमशा ने ऐसी हरकत की है तो उसने पासपोर्ट अपने सामान में क्यों रखा? उसे वेस्ट भी तो कर सकती थी। जुर्म अपने पीछे निशान जरूर छोड़ता है करीम साहब। उसने सोचा होगा कि अभी कहीं रख देती हूँ, बाद में फेंक दूंगी, लेकिन वो फेंकना भूल गई। मैं निहाल तुम्हें बता रही हूँ कि वो एक बहुत बड़ी झूठी लड़की है। क्या जाहिलों वाली बात कर रही हो? चलो जी, अब मुझे एक जाहिल औरत का भी टाइटल मिल गया। मुझे एक बात बताएं आप, क्या आप उस झूठी रमशा की तरफदारी क्यों कर रहे हैं? जुनूनी जज्बाती लड़की है। अल्लाह अल्लाह करके तो इस घर में खुशी आने वाली थी। उस लड़की ने खुद अपने हाथों से इस खुशी को जाया कर दिया। प्लीज रिफत, इस बात को बार बार मत दोहराओ। जब भी मुझे याद आता है बहुत अफसोस होता है। मैं क्या बताऊं, मुझे किस किस चीज का दुख होता है। तुम्हें दुखी होने की क्या जरूरत है निहाल? मैं तो कहती हूँ जिस तरह बीना को तलाक दे के इस घर से निकाला था ना, इसी तरह रमशा को भी निकाल दो। तलाक दे दो उसे। रिफत, ये तुम्हारी सुई बहू को तलाक दिलवाने पे क्यों अटक जाती है? इसलिए कि बीना ने मेरे बेटे का दिल दुखाया था और रमशा ने मेरे आने वाले पोते की जान ली है। अरे पोते पोतियां और आ जाएंगे। अपने बेटे का घर तो बर्बाद ना करो।
निहाल, तुम मेरी बात सुनो। देखो, तुम्हारी माँ के म्यार पर तो शायद दुनिया की कोई लड़की ना उतरे। तुमने जो कुछ करना है ना, सोच समझ कर करना। एक उम्र का तजुर्बा है मेरा। कहती नहीं थी कि ये मीठी जबान, ये बढ़ बढ़ के खिदमतें करना, ये सब धोखा है, फरेब है। कैसे पहले असलान को फंसाया उसने, फिर पैसे वाला लड़का नजर आ गया, उसके पीछे भाग गई। जब उसके घर से बांझ होने की वजह से धक्के दे के निकाली गई, तो फिर यहाँ आ गई असलान को फंसाने के लिए। अब तो मसला ही कोई नहीं है उसके लिए। असलान उसके हाथ आ गया तो औलाद भी मिल जाएगी साथ। मैं कुछ नहीं कर रहा सानिया, लेकिन तुम जो कर रही हो ना, बहुत गलत कर रही हो। बीना तुम पे जान छिड़कती है। तुम्हारी हर चीज करती है। अगर तुम उसके बदले कुछ ना कर सको ना, तो कम से कम हम पे इल्जाम मत लगाओ। कितनी एहसान फरामोश हो तुम। पूरी प्रेगनेंसी में इसने तुम्हारा ख्याल रखा, भूल गई तुम। अगर मुझे पता होता कि उन खिदमतों का सिला ये ऐसे देती कि मेरे ही शौहर पर डोरे डाल रही होती, तो मैं कभी खिदमत ही ना करने देती इसे। खुदा का वास्ता, जो कहना है कह दो, लेकिन इतना गंदा इल्जाम ना लगाओ मुझ पर। गलत कर रही हो, सच में पछताओगी, सच में पछताओगी सानिया, क्योंकि इस बार भी मैं बेकसूर हूं, मेरा कोई कसूर नहीं है। ये बीना की वजह से तुम्हारा बच्चा तुम्हारी गोद में है, इतने आराम से सो रहा है। तुम्हें पता है तुम्हारी और तुम्हारी माँ का प्रॉब्लम क्या है? तुम लोग हर एहसान करने वाले को धुतकार देते हो। हम उससे उसके एहसानों की वजह से नहीं, उसकी बदनीयती की वजह से धुतकारते हैं। सानिया, अगर बीना बदनीयत होती ना, तो आज वो मेरी बीवी होती, तुम नहीं होती। ये घर, ये खुशियां, ये शादी, ये सब कुछ बीना की वजह से है। सब कुछ उसका एहसान है। ये बात कभी मत भूलना तुम।
जो इंसान गलती पे गलती करने का आदी हो जाए और उसे इस बात का एहसास भी न रहे, तो याद रखना तबाही बर्बादी उसका मुकद्दर बन जाती है। अगर आप ये लेक्चर देने के बजाय मुझे सीधी सीधी बात समझा दे तो क्या हर्ज हो जाएगा आपका? देखो रमशा, अगर तुम प्रेग्नेंट होती ना तो तुम्हारी पोजीशन डिफरेंट होती। जो पासपोर्ट चोरी की बात निहाल को पता चली है ना, उसने निहाल को तुम्हारे खिलाफ कर दिया। अगर बच्चा होता ना तो वो तुम्हारी ढाल बन जाता। क्या मामा बच्चा बच्चा? अगर बच्चा इतना ही जरूरी है ना तो कर लेंगे अब प्लान। हम कौन सी देर हो गई है? कह तो ऐसे रही जैसे हथेली पे सरसों जमा दोगी। और एक बात याद रखना, ये अब बच्चा होना और ना होना तुम्हारे इख्तियार में नहीं है, ये सिर्फ अल्लाह के इख्तियार में। तो मैं ये जानती हूँ कि कम मेरे इख्तियार में है, सब अल्लाह के इख्तियार में ही होता है। मैं मामा माफी मांग लूंगी अल्लाह से, मैं डॉक्टर पे जाऊंगी और हम फिर से बच्चा प्लान कर लेंगे। मैं अल्लाह ताला से दुआ करूंगी कि मेरी बेटी की अच्छाई की इस राह पे इसकी मदद फरमाना और इसके गुनाहों कोताहियों को माफ फरमा देना, और इसके लिए खुशियों के रास्ते हामी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। एक बात और कहूँ बेटा। अब क्या रह गया? बीना तुम्हें माफ करेगी तो अल्लाह माफ करेगा। क्या कहा आपने? बीना मुझे माफ करेगी? बीना मुझे माफ करने वाली होती कौन है? आपको नहीं याद? उस बीना ने मेरी मंगनी तोड़वाई थी, उसने मुझसे मेरा निहाल छीना। तो उसको नहीं पता था कि मैं निहाल से प्यार करती हूँ, मेरी मंगनी हो रही थी उससे। उस बीना ने ना निहाल को मुझसे छीना था। मैंने तो सिर्फ अपना निहाल उससे वापस लिया और कुछ भी नहीं किया, इसलिए उसको मुझसे माफी मांगनी चाहिए, मुझे नहीं। आ गया आपको समझ? रमशा, अब आपकी इस बात का क्या जवाब दूं मुझे समझ तो नहीं आ रहा, लेकिन आपको इस तरह दुखी देखकर मुझे ज़रूर अफसोस हो रहा है। मेरी दुआ है कि आपके सारे गम खुशी में बदल जाएं। आमीन। बीना तुम बहुत अच्छी हो, उन लोगों ने तुम्हारी कदर नहीं की। मैंने तो सबको माफ़ किया, बस दुआ करती हूँ कि अल्लाह भी उन्हें सबको माफ़ कर दे। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। बेटा तैयार नहीं हुई, ऑफिस नहीं जाना? नहीं, मैं ऑफिस नहीं जा रही कुछ दिन। क्यों? इस घर को मेरी जरूरत है भी खाला जान। चची जान की खिदमत करनी है मैंने। वैसे भी सानी अभी अभी हॉस्पिटल से घर आई है, उसकी कंडीशन देखें, बच्चा है, सब कुछ आप अकेले कैसे हैंडल करेंगी? बात तो तुम ठीक कह रही हो बेटा। सच बताऊं तो मुझे भी बड़ी परेशानी। अब सारा सारा दिन ना मुझसे काम नहीं होता, खर्चा इतना बढ़ गया है, कोई मासी भी नहीं रख सकते कि अजलान की पॉकेट पे बोझ पड़ेगा। बड़ी महंगाई हो गई है बेटा, क्या करें। नौकरियां भी नहीं मिल रही हैं। तुम इस तरह से छुट्टियां करोगी बेटा तो तुम्हारे पैसे भी कटेंगे और नौकरी पे असर नहीं पड़ेगा। ये मैंने ऑफिस बात कर ली है, मैंने खुद ही कह दिया उनको कि जितने दिन की मैं छुट्टी करूंगी उतनी तनख्वाह काट लें। जॉब पे कोई हर्ज नहीं आएगा। चलो ये अच्छा है। परेशान ना, दुआ करें देखिएगा सब ठीक हो जाएगा। और मेरे लिए तो बिल्कुल भी ना। अभी इस घर को, मेरे अपनों को मेरी जरूरत है।
इसलिए सब कुछ कर रही हूँ। जीती रहो बेटा। अल्लाह तुम्हारा एहसास करने वाला दिल हमेशा पुरसुकून रखे। आमीन। अरे वो बड़ी मक्कार लड़की है, अगर वो मुन्ने को लेके नहीं भागी ना तो इसके पीछे भी उसकी कुछ चाल है। इसके पीछे उसकी क्या चाल हो सकती है? हमारी मदद करने से उसको क्या मिल जाएगा? तारीफें हो रही हैं उसकी इतनी, वाह वाह हो रही है। नजर नहीं आ रहा तुम्हें? तुम्हारा शौहर, तुम्हारी सास कैसे गुण गा रहे हैं उसके। नाश्ता किया था आपने? हाँ, नाश्ता तो कर लिया था। चाय ठंडी हो गई है। मैं घर में खिला। शुक्रिया बेटा। या अल्लाह, मेरी बच्ची के सारी मुश्किलें दूर करते हुए। बहुत एहसास करने वाली मेरी बच्ची। निहाल 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 निहाल, और केक खाओगे? मैंने बनाया। नहीं, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। प्लीज प्लीज प्लीज, नहीं ना, 2 मिनट बस। जिद क्यों कर रही हो यार? अच्छा टेस्ट तो कर लो प्लीज। ये तो मजा क्या है? सुबह से किचन में थी मैं, तुम्हारे लिए केक बना रही थी। थैंक गॉड तुम्हें अच्छा लगा। निहाल, मुझसे नाराज तो नहीं हो ना अब तुम? मेरी नाराजगी की अहमियत है तुम्हारे सामने कुछ? ऐसे तो मत कहो। मैं वही लड़की हूँ जिसने तुम्हारी खातिर अपनी जान की भी परवाह नहीं की। हमशा सिर्फ मोहब्बत करना काफी नहीं होता। जिनसे मोहब्बत करते हैं ना, उनकी बात का बरहम भी रखा करते हैं। प्लीज मुझे मेरी गलतियों के लिए माफ कर दो। मैं आइंदा वही करूंगी जो सिर्फ तुम्हें अच्छा लगेगा। नसरीन, कॉफी लाओ मेरे लिए। आंटी, केक लेंगी? मैंने खुद बनाया। ये केक तुमने बनाया? जी। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि तुम बेवकूफ बनाने के अलावा केक भी बना लेती हो। मॉम प्लीज, मैं बस निकल रहा हूँ, उसके बाद आप लोग अपनी जंग शुरू कर देना। जितना लड़ना हो लड़ लीजिएगा। नहीं निहाल, मैं किसी से लड़ना नहीं चाहती। अब मैं सिर्फ वही करूंगी जिससे तुम्हें खुशी हासिल हो। और मुझे पता है, अगर मैं आंटी को जवाब नहीं दूंगी तो तुम्हें खुशी हासिल होगी। इसलिए मुझे उनसे कोई बहस नहीं करनी। हमशा, अगर ये चेंज वाकई तुम में आ गया है ना, तो इट्स अ गुड चेंज।
अच्छा, अगर ये केक तुमने वाकई बनाया है तो जरा मुझे बताओ कि इसमें क्या क्या डाला है तुमने? नसरीन से पूछ लीजिए। हद होती है। क्या खाला? मैं सोकर उठी तो बच्चा कॉट में नहीं था। मेरी तो जैसे जान ही निकल गई थी खाला। भाई तुम इतनी गहरी नींद सो रही थी, तुम्हें मुन्ने के रोने का एहसास ही नहीं हुआ। तो बीना ने इसका डायपर चेंज करके इसका फीडर बना के मेरे पास दे दिया। तब से मेरे पास ही है ये। प्लीज खाला, आप मेरा बच्चा या इसका कोई भी काम बीना को मत दिया करें, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे तुम्हारी और आपा की ये बात समझ में नहीं आती है। जब भी तुम लोगों को जरूरत होती है तो वो बच्ची अपने सारे काम छोड़ के तुम लोगों के काम करती है, बेलौस खिदमतें करती है। लेकिन तुम लोग उल्टा उसे धुतकारते हो, क्यों? इस क्यों का जवाब तो आप भी जानते हैं। चलो, तुम्हें अजलान की बात का यकीन नहीं है ना करो। लेकिन अपनी खाला की बात का तो यकीन है ना। तो तुम मेरे कहने पे अपनी ये गलत फहमी को दूर क्यों नहीं कर देती हो? तुम जानती हो ना सानिया, तुम्हारे और मुन्ने के खातिर उसने अपनी नौकरी को खतरे में डाल दिया। सिर्फ इसलिए ताकि वो घर पे रह सके और तुम्हारी, तुम्हारे बच्चे की और तुम्हारी माँ की खिदमतें कर सके। कौन करता है आजकल ये सब कुछ? आजकल तो अपने भी नहीं करते हैं। पता नहीं क्यों जब भी मैं बीना पर एतबार करने की कोशिश करती हूँ, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि मेरे दिल में से उसका एतबार बिल्कुल खत्म हो जाता है। अपनों से ज्यादा गैरों की बात पे यकीन करोगी तो ऐसा ही होगा। खुद सोचो, अपने दिल से फैसला करो। आपको क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं की? मैंने कोशिश नहीं की उस पर एतबार करने की। मैंने बहुत कोशिश की है खाला, लेकिन बार बार शक मेरे दिल में घर कर लेता है। वो भी इसीलिए ना कि तुम दूसरों की बातों में आ जाती हो। दूसरों की बातों पे कान धरना बंद करोगी ना तो ये शक भी खत्म हो जाएगा।